ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 27वां अध्याय कथा सुनेंगे। 27 अध्याय। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा सुनाई जाती है। हर तीज त्योहार पूजा पाठ की वीडियो दिखाई जाती है। शास्त्र पुराण की बातें बताई जाती है। आगे की जानकारी के लिए, आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे जितनी भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अब हम कार्तिक मास की कथा का 27वां अध्याय कथा सुनते हैं। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस दिन देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो बहुत देर हो जाएगी और पूजा मेरा छूट जाएगा। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया, तब विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुँचे और वस्त्र से उस हवा पर हवा करने लगे। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पग पीताम्बरधारी, चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदगल को कहा, मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसे दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु ने दर्शन दिए और वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वापार बना लिया। यहाँ पर हमारा कथा का 27वां अध्याय कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए, हर तीज त्योहार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। आपकी एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। यहाँ तक के लिए जय माता दी।